वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। सड़क के साइड शोल्डर के गड्ढे बन रही दुर्घटना की वजह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। उमरिया की सड़कों की बदतर स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बरसात का महीना भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक सड़कों के किनारे के गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जिस कारण सड़कें किनारे से धंसने लगी हैं और हादसों को न्योता दे रही हैं। उमरिया जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य राजमार्ग हो या अन्य सड़कें हो, सभी का यही हाल है। तो आइए इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, वैसे तो ये खराब सड़कों की स्थिति उमरिया की हर सड़क की है, लेकिन नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा साइड शोल्डर गड्ढे हैं। इसके अलावा और कौन से रोड्स का भी यही हाल है? और अमन, इसका यातायात पर क्या असर देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल देखिए ये जो शायद शोल्डर पर गड्ढे हैं, बरसात में मिट्टी से इन किनारों को भर दिया जाता है, लेकिन बरसात में ये मिट्टी बह जाती है और इरोज़न हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये जो गड्ढे हैं अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या अन्य सड़कें हों। अक्सर होता ये है कि बड़े वाहन को रास्ता देने के चक्कर में जो छोटे वाहन होते हैं वो किनारे हो जाते हैं और कभी-कभी इन गड्ढों में फँस जाते हैं। इस कारण कभी-कभी इनकी दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं, वाहन पलट जाते हैं, चोटें आती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएँ बनी रहती हैं। और साथ ही साथ ये मिट्टी का कटाव होने से जो गड्ढे बने हैं, उसके कारण सड़क के किनारे जो हैं, वो भी धँसने लगे हैं। तो एक यातायात का तो संकट निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये जो इलाका है उमरिया का, इससे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कें गुजरती हैं। इसके अलावा उमरिया में नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा फिर वीरसिंहपुर का मंदिर है और भी बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो हैं आते हैं, हर साल आते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलाका है वो कोयला खनन क्षेत्रों के पास भी है, तो यहाँ से कोयला से भरे और रेत से भरे हुए बड़े-बड़े वाहन इन सड़कों से गुजरते हैं। इस कारण दुर्घटना की आशंका जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये शायद शोल्डर के गड्ढे और धँसते हुए किनारे दुर्घटनाओं की आशंका बनाए हुए हैं और अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएँ होती भी रहती हैं। अभी पिछले महीने ही हमने देखा था कि एक जो जीप थी यात्रियों से भरी हुई, पाली के आस-पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो इस तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं और नेशनल हाईवे प्राधिकरण को और साथ ही साथ एनपीआरटीसी को इस पर कोई न कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तो अमन, जब इन सड़कों की वजह से इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो इस मामले पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लोगों ने कई बार शिकायत की है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या अब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही की गई है? जी, बिल्कुल देखिए कई बार शिकायतें की गई हैं और चाहे वो एमपीआरटीसी हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, हर तरफ से केवल जो है खानापूर्ति के नाम पर कुछ वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, एक चूना और मिट्टी का एक मसाला बना करके, और वो बरसात में फिर ज्यों की त्यों वो मिट्टी जो है वो मलबा है बह जाता है और धँसाव फिर से चालू हो जाता है सड़कों का। लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि सड़कों तक वो पैसा नहीं पहुँचता है और सड़कों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जाती है। तो इनमें जो ये सुधार कार्य हैं, ज़रूरत है कि ज़मीनी स्तर पर हों और जो ये लोगों की द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, कई बार शिकायतें की गई हैं हेल्पलाइन से भी, फिर आपके प्राधिकरण से, एमपीआरडीसी से, लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो रही है। या तो ये जो बड़े वाहन गुज़रते हैं रेत से और कोयले से भरे हुए, इनकी आवाजाही पर कुछ लगाम लगानी चाहिए, या जो है ये मरम्मत सड़कों की नहीं हो पा रही है, उन पर मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो कम हो सकें और यातायात और भी ज़्यादा सुरक्षित और सुगम हो सके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अमन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए।
स्थानीय लोगों द्वारा कई बार खराब सड़कों की स्थिति को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की जा रही है और सड़क किनारे बने इन गड्ढों में फंसकर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस स्थिति को जल्द से जल्द सुधार की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।